एक अभिन्न पार्ट है। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा,
जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम जी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to Samar devotee, Hare Krishna. All glories to Samar devotee, Hare Krishna. All glories to Samar devotee, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru Shri Gaurang श्लोक महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। अभी हम लोग एज यूजुअल मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् आग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम दिव्य विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्ण। आज का जो टॉपिक है वो है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30, 31, 32 3 श्लोक कोशिश करेंगे, जितना टाइम मिला करेंगे। 30 पहले करेंगे। हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। हरे कृष्ण। तो ये आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन करेंगे। अतः हे अर्जुन, अतः सीधे अतः वर्ड क्यों आया है, ये पिछले श्लोक से रिलेटेड है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। ये जो श्लोक है आज की भगवत गीता का, ये कर्म योग का सार है। इनफैक्ट भगवत गीता का सार है, एक सेंस में हम ये भी कह सकते हैं। चैप्टर 3 जो हम कर रहे हैं, इसका सार है कि कर्म कैसे करना चाहिए। ये जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था, चैप्टर 2.47 में हमने देखा था कि हमको अपने फलों से इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर्म करना चाहिए। ये वो नेगेटिव रूप में था और ये पॉजिटिव रूप में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको हम थोड़ा सा इसका शुरू प्रपोर्ट पढ़ेंगे, शुरू की 5 लाइन, फिर हम चर्चा करेंगे। देन अगेन विल रीड फर्दर। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। देखिए यहां पर स्वधर्म पालन मीन्स कर्तव्य। हमको अपना कर्म करना है, छोड़ना नहीं है। कर्म कैसे करना है, ये क्या कहा गया है? आलस्य से रहित, ये पहला पॉइंट है। लाभ की आकांक्षा से और स्वामित्व दावे के बिना, ये दूसरा पॉइंट है इसमें समझने का। और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, अगेन थर्ड पॉइंट, और अपने कार्यों को मुझ में समर्पित करके। तो ये 4 पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम चर्चा करेंगे पहले, देन विल रीड फर्दर। 2-3 लाइन पढ़ लेते सिर्फ। ये ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है
कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। ओके, नाउ स्टॉप शेयर फॉर द टाइम बिंग। हम दोबारा देखेंगे। देखिए, ये एक तरह से पहली बार भगवान कृष्ण ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी है, मई सर्वाणी कर्माणि। भगवान ने इस श्लोक में 2-3 खासियत है। कभी भी इसके पहले श्लोक में नहीं कहा कि तुम अपने को आपको इंगित नहीं किया। अधिकतर उन्होंने इनडायरेक्ट यूज किया है कि हमको अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। केवल अध्याय 2 में उन्होंने एक जगह कहा था मत परा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। उन्होंने कहा था कि समस्त इंद्रियों को अपने अपने में कंट्रोल करके और मन को मेरे में लगाओ। जो मेरा वर्ड जो यूज किया था वो पहली बार भगवान ने चैप्टर 2.61 आई थिंक 2.61 में यूज किया था, युक्त आसीत मत पर, मेरे में मन लगाओ। यहां पर डायरेक्ट कह रहे हैं कि सब कर्मों को मुझ में समर्पित करो, एंड इट इज लाइक एन ऑर्डर, it is like a military order. Now why it is so? इसको देखिए, जनरली लोग ऐसे कहते हैं। आज के इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम। आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि ब्रुटैलिटी, वायलेंस, टेररिज्म, ये हम आए दिन देखते हैं। इसका रूट कॉज क्या है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस ऑल्सो वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस श्लोका। तो इसलिए ये श्लोक को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो इस श्लोक में जो 4 पॉइंट समझने की बात है, हमको युद्ध करने का इंस्ट्रक्शन है। देखिए, युद्ध करने का मतलब क्या है? अर्जुन का इस समय स्वधर्म युद्ध करना है, वो क्षत्रिय है। हम इसको अपने ऊपर लेंगे तो हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारा कर्तव्य क्या है, इसकी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हम सबकी अपने अपनी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना है। और वो क्या कर्तव्य है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी हम वो पॉइंट डिस्कस नहीं करें क्योंकि दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट। हमको अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना है? अर्जुन को डायरेक्ट युद्ध करने का संदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है, इनफैक्ट ऑर्डर किया, लाइक मिलिट्री ऑर्डर, फाइट। बट देखिए, ये हमको वायलेंस लगता है ना, कि भगवत गीता में भगवान ने वायलेंस कहे कि अगर हम अहिंसा भी सहारा ले सकते थे, बट हियर इट इज फाइट, बिकॉज अर्जुन का इसमें स्वधर्म फाइट करना है। बट बिफोर ही फाइट्स, उसकी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि पहला पॉइंट जो देखेंगे, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। दैट इज द क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इन दिस श्लोका। आलस्य से रहित विगत ज्वर है। लास्ट पॉइंट क्या है? विगत ज्वर है। आलस्य से रहित मींस जो हमारा कर्तव्य हमको पूर्ण करना है, चाहे वो पैलेटेबल है, हमारी इच्छा के अनुकूल है, चाहे वो अनपैलेटेबल है, हम नहीं चाहते उसको, लेकिन अगर हमारा कर्तव्य है तो हमको उसको होल हार्टेडली करना है। लिथार्जी नहीं है, इंडिफरेंस नहीं है। विगत ज्वर में 2 मतलब है, दोनों समझेंगे हम। पहला विगत ज्वर मतलब ये आलस्य, जो वर्ड ज्वर है, विगत मीन्स रहित, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा वर्ड है ज्वर मीन्स, इसके 2 मीनिंग है। एक तो है कि हमको आलस्य से रहित होना चाहिए, पहले यही समझेंगे। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, बाद में समझेंगे। करेक्ट? दिस मीन्स वी आर गेटिंग फ्री फ्रॉम तमोगुण। आलस्य जो किसका लक्षण है? जो 3 गुण हम देखते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें तमोगुण का लक्षण है आलस्य। तो जब भगवान अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि तुम आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, मींस तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी। ओके, नेक्स्ट, नॉट ओनली दिस, नेक्स्ट इज निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशी, लाभ की आकांक्षा से रहित, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इच्छा से रहित, खुद की मनमानी पूरी करने से रहित,
निर्मम, निर्मम मीन्स यहां पर क्या मतलब है, नॉट निर्दयी, नो, निर्मम मीन्स न मम मीन्स मेरा ये जो स्वामित्व, हमने इस पहले दो श्लोक में देखा है कि इसका जो स्वामित्व का भाव है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, ये गलत है, प्रिंसिपली गलत है। क्योंकि हमने पिछले श्लोक में देखा है कि कर्म जब संपन्न करते हैं तो प्रकृति के गुण करते हैं, वी हैव सीन ऑलरेडी। श्लोक 27 में देखा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। देखा हमने ऑलरेडी कि जो वास्तविक कर्ता है कर्म का, वो हमारे गुण है। हमारा क्या रोल था, फिर हमने देखा था उसमें, व्हाट इज आवर रोल, बिकॉज वी डिजायर, हम अपने गुणों के ऊपर बेस करके वी डिजायर, एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो कर्ता। क्योंकि हमको उस कर्म करने की डिजायर होती है, इसलिए हम उस करता है, हम रेस्पॉन्सिबल हैं उसके। और हम डिटेल में देखा था कि दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस फ्री विल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड वी डोंट हैव टू मिसयूज इट, वी हैव टू यूज इट। तो यूज करने का जो तरीका है, पहला ये है कि सतोगुण, सॉरी, तमोगुण से निवृत्ति, और इसमें है रजोगुण से निवृत्ति। निवृत्ति का हमने पहले देखा था। निवृत्ति का मतलब ये नहीं, हमने ऑलरेडी 27, 28, 29 में देखा है कि निवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने गुणों को हम लांघ सकते हैं इस समय, नो, हम इसमें कर्म करने की स्थिति में लांघ नहीं रहे। हमको कर्म तो अपने गुणों के अनुसार ही करना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। ये देखा था हमने कि जो तत्वविद है, जब पहले भगवान ने कहा 27 में कि जो कर्म है वो गुणों के अनुसार संपन्न होता है, फिर क्या कहा, लेकिन जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाला है, जो गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला है, वो ये समझता है कि जो प्रकृति की मैं जो कार्य कर रहा हूं वो प्रकृति गुण संपन्न कर रहे हैं, इति मत्वा, ये जानकर, ये मानकर, न सज्जते, उनमें आसक्त नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, आसक्त होने का मतलब ये कि हम उन कर्मों को अपने संपन्न कर रहे हैं, और आसक्त नहीं होने का मतलब क्या है, हम अब उन कर्मों को कर्तव्य समझकर कर रहे हैं। तो जो ममत्व है, ये जो आसक्ति रहित का दो पॉइंट हमने देखे थे कि एक तो स्वामित्व की भावना कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे फल मिलना चाहिए इसका, और दूसरा उससे कुछ फल की आशा करना खुद के लिए। हमारा उद्देश्य तो है, ऐसा नहीं समझा गया है कि कर्म करने का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो है। बिना उद्देश्य को तो कर्म करेंगे तो पागल हैं। लेकिन फल क्या सकते नहीं, इसका मतलब क्या है कि मैं उसका फल भोगना नहीं चाहता। क्या चाहता हूं, जो फल भगवान देगा मेरे लिए ठीक है, लेकिन उस कर्म के फल से या तो मुझे भगवान को अर्पण करना है अगर मैं भक्त हूं, या मैं अपने इंद्रियों को शुद्ध करूंगा अगर मैं ब्रह्मवादी हूं, अध्यात्मवादी हूं केवल। क्योंकि अध्यात्मवाद में भी दो मेन कैटेगरी हैं, एक जो भगवान को मानते हैं, साकार रूप को मानते हैं, और एक जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। तो जो निराकार रूप को भी अगर मानते हैं तो उनको कर्म करना है अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए, नॉट टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ हिज कर्मा, करेक्ट। और जो भगवान है वो भगवान को भगवान के सेवा के रूप में यह कार्य करता है। दोनों का अध्यात्म मिलता है, जो भगवान का भक्त है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और जो भक्त नहीं है उसको ब्रह्मण की प्राप्ति होती है। ब्रह्मण भी अध्यात्म स्टेज है। ओके, दिस इज व्हाट वी सी। तो पर्सनल लाभ की आकांक्षा नहीं करके, स्वामित्व का भाव नहीं रख करके कर्म हमको करना है, तो ये दो तरह करेंगे, आलस्य रहित मीन्स तमोगुण से निवृत्ति, और लाभ की आकांक्षा से रहित और ममत्व के भावना के अतिरिक्त बिना करेंगे तो रजोगुण से निवृत्ति हो गई। आसक्ति, राग और द्वेष और कर्तापन का अहंकार, ये जो है ये रजोगुण के प्रतीक है।
नवकम सतोगुण। इसमें लिखा है संन्यास अध्यात्म चेतसा। संन्यास अध्यात्म मतलब क्या है? दो चीजें हैं इसमें। जब हम आध्यात्मिक लेवल पर जाते हैं तो हमको सतोगुण से भी निवृत्त होना पड़ता है। देखिए, रजोगुण से निवृत्ति के बाद और तमोगुण से निवृत्ति के बाद हम सतोगुण में स्थित होते हैं। लेकिन सतोगुण में भी अगर हम कर्म करते हैं तो जो पुण्य कार्य होते हैं ना, जो परोपकार के कार्य हैं, यहां पर ये नहीं कहा जाए करो मत। अगर हमारी प्रवृत्ति सतोगुणी है, हम कार्य करेंगे पुण्य के, तो उन कार्यक्रमों से बना नहीं किया जा रहा। जैसे युद्ध करने से बना नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी कार्य करने से बना नहीं किया जा रहा, लेकिन भावना की बात की जा रही है। अगर हम परोपकार का कार्य भी कर रहे हैं, अगर हम ज्ञान में स्थित है, देखिए जो व्यक्ति सतोगुण में है उसमें भावना होती है कि भाई मैं जनरली अच्छा व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं शास्त्रों को, मैं कोई पाप नहीं करता, और चूंकि ऐसी स्थिति है तो जनरली वो सुख का अनुभव करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सुख भौतिक सुख है, अभी सुख अनुभव करता है और ज्ञान के वातावरण में रहता है। मीन्स ही नोज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। लेकिन फिर भी अगर इस कर्म को वो सतोगुण में रहकर स्थित कर रहा है तो वो अध्यात्म में नहीं जा सकता। तो हमको इसको भी सतोगुण में जो हमारी वृत्ति है उससे भी निवृत्त होना है। संन्यास अध्यात्म, अध्यात्म में स्थित रहना है। एंड फिर क्या है? मई सर्वाणी कर्मा, कि वो कर्म जो है भगवान को पूर्ण रूप से अर्पित कर देना है। मीन्स जब हम सतोगुण को छोड़ देंगे, ऊपर उठ जाएंगे, तो हम अध्यात्म में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। वो लेवल अध्यात्म का है, मेटीरियल नहीं है, क्योंकि हमने रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से निवृत्ति प्राप्त कर ली। लेकिन अगर हम भगवान के समर्पित नहीं करेंगे तो हम भक्त नहीं कहला सकते। यहां पर जो अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है। दिस ऑलरेडी वी नो, दिस अर्जुन ऑल्सो नोज एंड दिस कृष्ण ऑल्सो नोज। तो जो कृष्ण की जो ड्यूटी है, वो भक्त है, तो भक्त के रूप में भगवान उसको आज्ञा दे रहे हैं कि सब कर्मों को मुझ में समर्पित करो। और अगर कोई भक्त नहीं है फिर भी अध्यात्म जाता है तो अध्यात्म में अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए वो कर्म को अर्पित करेगा। बट इट इज इजी टू फॉलो भक्ति योगा, करेक्ट? तो इस श्लोक का जो मतलब है वो ये है कि अधिकतर लोग समझते हैं कि भाई कर्म करना हमको, तो कर्म करने में तो गधे की तरह कर्म नहीं करना है। कॉन्शियसनेस गधे की नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ये कि हमको अपने गुणों के अधीन नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब थोड़ा और डिटेल चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस ये है कि हम भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहे हैं, भगवान सेवा रूप में कर्म कर रहे हैं। तो ये इट इज लाइक एन ऑर्डर। व्हाई इट इज एन ऑर्डर? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कर्मयोग का पालन करना चाहता है तो दिस इज द ओनली वे। योग मीन्स जुड़ना, कनेक्शन। हमारा इटर्नल कनेक्शन भगवान के साथ में है। ये जो हमारा जो अस्तित्व है वो स्पिरिचुअल है। अभी हम इस भौतिक शरीर में हैं, इसकी डिटेल चर्चा कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो जो कर्म करेंगे हम, उनका स्वरूप तो भौतिक होगा, और जो कर्म करेंगे उसका स्वरूप बेसिकली हमारे गुणों के अनुसार होगा। ये हमने देखा है, लेकिन गुणों के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? गुणों के अनुसार होगा, गुणों के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब क्या बेसिकली? इसका मतलब यह है कि भाई हमारे कर्मों का स्वरूप तो गुणानुसार होगा, लेकिन हम उसका जो प्रयोजन है करने का, उसका जो उद्देश्य है वो ये, हम भगवान की सेवा के रूप में वो कर्म कर रहे हैं। चाहे वो कर्म किसी भी हमारे गुण के अनुसार, हमारे
भावना के अनुसार हमारे हम जिस स्थिति में स्थित हैं, जिस पद और आश्रम पे स्थित हैं, उसमें कोई भी कर्म करेंगे तो उस कर्म का करने का जो तरीका जो है, जो स्वरूप है, वो हमारे गुण के अनुसार है। और जो कॉन्शियसनेस है, टेंशन है, वो भगवान की भक्ति के स्वरूप है। तो दिस पॉइंट इज द मेन पॉइंट फॉर दिस श्लोका, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ इसमें कुछ फाइन पॉइंट्स हैं। अब इसमें एक ये डाउट हो सकता है कि भाई जब हम भक्ति योग के लिए कहते हैं ना, तो भक्ति मार्ग की एक विशेषता, एक ऐसी विशेषता है जिसका लेवल लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक हो सकता है, फिर भी भगवान की भक्ति हो सकती है। ये बात समझने की है। देखिए, जो व्यक्ति तमोगुण में है, जो तमोगुण में है, लेकिन वो भी जैसे पहले मैं चर्चा की थी, मान लेते हैं हम, वी सिंपली एक्सेप्ट, हम मान लेते हैं। तो जो तमोगुण में है और वो भगवान की भक्ति कार्यक्रम मीन्स क्या है कि कुछ भगवान की भक्ति के जो साधारण स्वरूप है, क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा करना, भगवान मन लगाने का प्रयास करना, ये इनिशियल स्टेज है। ये नॉट इनिशियल, इट इज द जो हम स्वरूप कहते हैं भगवान की भक्ति का, ये स्वरूप कार्य है, ये हर गुण का व्यक्ति कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि भगवान का नाम लेने में किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि हम सत्व गुण से ऊपर उठेंगे तभी हम भगवान नाम ले सकते हैं। नो, आप किसी भी गुण में स्थित रहकर भगवान नाम ले सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो अगर हम तमोगुण में भी हैं, हमारे ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने इस बात को मान ली है, ये मानने की जो शक्ति है, इसके बारे में पिछली बार हम चर्चा की थी डिटेल में, ये जो मानने की शक्ति है ह्यूमन लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। हमको अपना बिलीफ, हमको अपना विश्वास कहां पर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव सीन दिस इन डिटेल। तो अगर हम तमोगुण में भी हैं, फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की वजह कार्य कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इस भावनाओं को प्राप्त करने का, तमोगुण जो से निवृत्ति होने का, तो हमारी वो भक्ति शुद्ध है, क्योंकि हम तमोगुण में हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति है, तो भक्ति शुद्ध है। सॉरी, हाँ, भक्ति शुद्ध है। भक्त शुद्ध हो सकता है, लेकिन अशुद्ध भक्त भी भक्ति कर सकता है। और अगर हम ये कंटिन्यूअस करेंगे तो हम डेफिनेटली तमोगुण से ऊपर उठेंगे, रजोगुण में आएंगे, भक्ति करते रहेंगे, रजोगुण से भी ऊपर उठेंगे, सतोगुण में आएंगे, एंड देन अल्टीमेटली वी कैन बिकम शुद्ध भक्त। तो ये जो भगवान की भक्ति का जो पाथ है, जो मार्ग है, इसीलिए इस कलयुग के लिए सबसे अधिक पोटेंट, यूजफुल, पावरफुल मार्ग है। हर तरह का व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। दिस एब्सोल्युटली नो रेस्ट्रिक्शन। पहली बात तो ये। तो इसलिए अगर वो करता रहेगा, भगवान की भक्ति के जो स्वरूप कार्य हैं, प्रत्यक्ष कार्य हैं, भगवान नाम लेना, भगवान की पूजा करना, भगवान का स्मरण करने की कोशिश करना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखा, भक्तों का संग करना। क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हम क्या कार्य करना चाहते हैं, वो ये पॉइंट हमने पहले देखा था कि हमारे संग पे बहुत डिपेंड करता है। हम किन भक्तों का, किन व्यक्तियों का संग करते हैं। डिटेल चर्चा की थी, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल अगेन। तो कर्म करना है, जो हमारे गुण हैं
उसी गुण में रह के हम कर्म कर सकते हैं इस समय, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भक्ति की है तो हम स्लोली स्लोली गुणों से ऊपर उठेंगे। दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, ये प्रश्न आ सकता है कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इट इज लाइक एन ऑर्डर। इसका मतलब ये है, चूंकि हमने ऑलरेडी परपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा है चूंकि हमारी स्थिति जो है ना, स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति का मतलब क्या है? स्वाभाविक स्थिति का मतलब ये है कि जैसे मछली केवल जल में ही खुश रह सकती है, हैप्पी रह सकती है, सुख केवल जल में ही प्राप्त करती है, जल के बगैर नहीं। उसी प्रकार हम अगर वास्तविक सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वो केवल भगवान की भक्ति में ही है। और इसको पुष्ट करने के लिए हमने आलेख देखा था, सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यहां पर हमको जो देखना है, ययात्मा सुप्रसिद्धति, हमारे जो हैप्पीनेस के लेवल हैं, सुख के लेवल हैं, वो अलग अलग कहे गए हैं। जो भौतिक सुख है, मेटीरियल सुख है, ये भी सुख है, हमको उसमें अनुभव होता है, लेकिन ये टेम्परेरी है, नंबर 1। और यही सुख आगे जाके दुख का कारण बन सकता है, यही सुख। जैसे हमारी इंटेलिजेंस है किसी चीज में, किसी चीज को खाने में या संग करने में इंटेलिजेंस है, दिस इंटेलिजेंस इज देयर, दिस में बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस, करेक्ट? इसलिए हमको उसमें मेटीरियल जीवन में पूर्ण सुख भी प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले शरीर का सुख आता है, फिर मन का सुख आता है, और फिर आत्मा का सुख आता है। ये लेवल डिफरेंट है। तो अगर आत्मा पूर्ण रूप से सुख जो आदमी हो सकता है, वो केवल भगवान की भक्ति में हो सकता है, तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो इसलिए भगवत गीता की शिक्षा का अगर हम पालन करना चाहते हैं तो दिस इज लाइक ए मिलिट्री ऑर्डर, कि हमको अपना कर्म जो है इस कॉन्शियसनेस साथ में करना चाहिए। नाउ विल सी वन मोर पॉइंट ज्वर के हिसाब से। विगत ज्वर हमने कहा, पहला हमने पॉइंट कहा आलस्य से रहित। एक ज्वर और भी होता है, हम जानते हैं, जैसे हमको बुखार हो गया, किसी को बुखार होता है तो हम कहते हैं उसको ज्वर हो गया, करेक्ट? ये बुखार क्या चीज है? हमारा टेम्परेचर बढ़ जाना। तो व्हेन वी बिकम लाइक मैनियक, जैसे कभी कभी हमारे में मैनिया डेवलप हो जाता है। क्रिकेट का मैनिया है, फुटबॉल का मैनिया है, टीवी देखने का मैनिया है, करेक्ट? ये मैनिया, सी मीन्स वी डू समथिंग with some activity with such a force that we tend to forget ourselves. It becomes like a mania. आज के जमाने में पर्टिकुलरली ये जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है ना, एडवर्टीजमेंट, हु इज रनिंग दिस एडवर्टीजमेंट? पीपल हु आर रनिंग एडवर्टीजमेंट, ये जो विज्ञापन देते हैं, दे आर नॉट कंपैशनेट, दे आर पैशनेट। टीवी में बार बार आपको एडवर्टाइज मिलता है कि ये चीज खरीदो, वी मस्ट बाई दिस, अगर हम इसको बाई करेंगे तो ऐसा होगा। और जो बेस्ट एडवर्टीजमेंट जो कहा जाता है आज की दुनिया में, या जो समझा जाता है कि विच इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, इसका भी कंपटीशन होता है ना। तो द बेस्ट एडवर्टीजमेंट इज दैट विच मेक्स यू फील दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। एडवर्टीजमेंट की महानता हम कह सकते हैं ये इसमें है कि अगर हमको उसको देखने के बाद लगे कि अरे भाई, अगर ये मुझे नहीं मिला ना, मुझे जो इस पे कहा, तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आई मस्ट गेट दिस, दैट्स कॉल्ड द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। दिस इज पैशनेट।
दिस लाइक ए मैनिया। तो एक हमारे आचार्यों ने एक वर्ड बनाया है, WWS। हमारे भौतिक परिस्थिति में जो हम देखते हैं ना, W इज वर्क, मैनिया है भाई, हमको बहुत काम करना। यहां पर जो वर्क कहा जा रहा है, ये भौतिक काम के लिए कहा जा रहा है। काम तो करना है हमको, लेकिन अभी हम एक्विजिशन, करेक्ट, आसक्ति, तो ये चाहिए, काम करना पड़ेगा भाई, बिना काम के पैसा नहीं मिलता। ये बात सही भी है। तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। एंड देन व्हाट वी डू, सेकंड W इज वॉच टीवी, वर्क, वॉच, एंड देन व्हाट वी डू आफ्टर दैट, शॉप। जो टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं वो शॉप। ये टीवी की जो पूरी इंडस्ट्री है, ये इसी पे बेस्ड है भाई। अगर हम शॉपिंग नहीं करेंगे तो टीवी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी कल। देयर एम इज टू मेक अ शॉप, WWS, वर्क। बिना काम के तो देख नहीं सकते, वर्क, वॉच एंड शॉप। हमारे आचार्यों ने कहा है इसको वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी, वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी। We can see practically. I have seen practically. There are many people, particularly हम जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं, जो अपने बिजनेस से रिटायर नहीं होता है, खैर वो चलता ही रहता है। दे कंटिन्यू टू वर्क, आई थिंक, टिल दे डाई, करेक्ट। लेकिन जो सर्विस क्लास लोग हैं, और आज के जमाने में बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, करेक्ट, अधिकतर हम लोग सर्विस करते थे पहले। तो हमारे जो भौतिक कार्य, जो अर्निंग जो कार्य है, उससे निवृत्त हो गए, करेक्ट। तो द मैक्सिमम टाइम विच दे डिवोट इज टीवी। दैट्स व्हाई आवर आचार्यस कॉल इट इडियट बॉक्स। I have seen practically example, old people, retired people, they switch on TV the moment they get up, and they off the TV only when they sleep. बीच में अपने काम भी चलते रहते हैं, टीवी भी चलता रहता है, nothing else. It's like a mania. I don't know what they get out of it. Purpose क्या है? Means ऐसे लोग क्या कहेंगे? They don't know the purpose of their life. Completely in तमोगुण। अरे भाई, कोई काम कर रहे हैं, उसको कोई पर्पस तो होना चाहिए ना भाई। क्या करने जा रहे हैं आप जी रहे हैं, इस जीने को पर्पस होना चाहिए ना भाई, व्हाट वी वांट टू अचीव। तो आज के जमाने में ये वर्क, वॉच एंड शॉप, इट इज लाइक स्टूपिडिटी। तो एक ज्वर ये भी होता है कि when we become too much attached, too much engrossed, and we don't want to leave it. कंप्लीट तमोगुण। तो जब भगवान कह रहे हैं यहां पर कि ज्वर से रहित, तो दोनों प्रकार के ज्वर है। वी डोंट हैव टू बी मैनियक, वी डोंट हैव टू बी लेजी। हमको लेजी भी नहीं होना चाहिए, हमको मैनिक भी नहीं होना चाहिए, हाइपर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि अपन हाइपर एक्टिव हैं। सपोज हम बिजनेस करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मुझे एक मिनट का समय नहीं है। लोग बोलते हैं मुझे अभी मरने का टाइम फुर्सत नहीं है। भैया, जब मृत्यु आएगी तो पूछेगी नहीं, वो मरने का टाइम नहीं है उनके पास। तो इज इट रियली रिक्वायर्ड? Really, is it required? And we have seen examples of, what is his name, जो एप्पल, आई थिंक स्टीव, उसका जो लास्ट जो रियलाइजेशन है वो सबने पढ़ा होगा, करेक्ट। तो इफ वी पास आवर होल लाइफ वर्किंग एंड वर्किंग लाइक ए मैड पर्सन, व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव? इनफैक्ट हमको भौतिक जीवन में भी, हमारे बहुत खुद की लाइफ में भी ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिलता हमको।
because we are many. So everything has to be balanced. Number one, जो कार्य का, it has to be balanced, and then it has to be properly directed. हमारी consciousness जो है, it has to be properly directed. This is another meaning. Now, one very important point today's class is we want to see. आज हम देखते हैं जो ब्रुटैलिटी की बात हुई थी पहले, आज हम देखते हैं कि टेररिज्म बढ़ रही है, ब्रुटैलिटी है, सेंसलेस वायलेंस. करेक्ट? इसको कैसे कंट्रोल करें? कैसे कंट्रोल करें? There are two opinions. Both are correct, but both are incomplete. पहले कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो टेररिस्ट्स है उनको मारना, उनको कंट्रोल करना जरूरी है. We have to kill them. Otherwise, this cannot finish. Okay. Sometimes it is necessary. We'll see when it is necessary. Sometimes it may be necessary, but by killing, are we eliminating the terrorism? No. कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो अंडरलाइन कॉज है, पॉवर्टी, असंतोष, अंडरलाइन कॉज है, उनको हटा दो तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा. We have seen, particularly, we have seen in our practical world that the maximum brutality is not done by poor people. No. They are done for something else. Poverty उसमें रोल नहीं प्ले करती. गरीब आदमी तो उसका पेट भर जाए उसी में खुश रहेगा बेचारा. उसको बरगला सकते हैं. He can be made a pawn. That's something else. But he cannot create terrorism. So sometimes it may be necessary to kill the terrorists. This violence is necessary. Now हम देखते हैं, यहां पर भगवान कह रहे हैं ना, दो तरह की वायलेंस है. We have to see the category of violence. We have to understand very, very clearly. हम अगर कह रहे हैं कि ये वायलेंस उचित है या अनुचित है, तो हम कैसे कहेंगे? How we will identify the violence? यहां पर भी भगवान अर्जुन को फाइट करने कह रहे हैं, बट फाइट करने के लिए पहले क्या कह रहे हैं? लाभ और ममत्व की आकांक्षा से रहित अर्जुन को कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली इट इज मीनिंग है कि तुम जब युद्ध करो तो ये याद करके मत करो कि इन लोगों ने हमको कितना सताया है. डोंट रिमेंबर द एट्रोसिटीज. दैट शुड नॉट बी द मोटिव. दैट शुड नॉट बी आवर मोटिवेशन टू डू युद्ध. अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तो if we have to fight, we don't have to fight with the sense of revenge, number one. और number two, why modern age हम देखेंगे, या तो रिवेंज होता है और या तो एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी, या तो हमारे में कंप्लीट तमोगुण है, अज्ञान है. Why we are fighting, we don't know, we are just fighting. या रजोगुण means I want this, I want supremacy. मुझे इस जन्म में सुख मिलेगा या स्वर्ग में सुख मिलेगा, वो भी मटेरियल है. We have seen this कि ये जो जिहाद जो हम कह रहे हैं, तो कैसे जज करेंगे? इसका जो फॉर्म है, इस वायलेंस का जो फॉर्म है, जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे वायलेंस की जा रही है, इसे हम जज कर सकते हैं. Who is killing? जिहादीज अगर वो किल करते हैं, whom they are killing? Innocent people and those who are not alert. कहीं भी जाके बम फोड़ देंगे. They have not done anything. They want to achieve something. They want to go to heaven or they want to establish supremacy.
करेक्ट? या तो तमोगुण में है या रजोगुण में है। तो जो टेररिज्म का जो वाले जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? ये कि जिन लोगों की मृत्यु की जाएगी वो बेचारे रिलेटेड है ही नहीं, दे आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग, दे आर कंप्लीटली दे से अलूफ। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है? अगर हम यहां पर कह रहे हैं लाभ की आकांक्षा से रहित और भगवान में अर्पित करके, तो अर्जुन को जो उपदेश दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि भाई जब तुम युद्ध करो तो केवल इस प्रवृत्ति का दमन करने के लिए करो। महाभारत के युद्ध में अगर कोई बहुत अबोमिनेबल एक्ट था, अबोमिनेबल मीन्स जिसकी हम निंदा कर सकते हैं, वो अश्वत्थामा द्वारा था। अश्वत्थामा ने सोते हुए में द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी, लेकिन वो अनअलर्ट थे, लेकिन वो सिविलियंस नहीं थे। जो टेररिज्म जो है, whom they are killing civilians, they are not warriors and they are alert। तो महाभारत युद्ध में जो युद्ध लड़ा गया है वो एटलीस्ट युद्ध के प्रिंसिपल्स में लड़ा गया। लेकिन ये जो आज के जमाने में जो वायलेंस देख रहे हैं, ये सेंसलेस वायलेंस है, ब्रुटैलिटी। तो आज के जमाने में जो वायलेंस है उसका जो मोटिवेटिंग जो फोर्स है, इसमें जो हमारे प्रतिष्ठा की आकांक्षा है, सुप्रीमेसी एंड भोग, केवल ये दो पर्पस होते हैं इसके, इसलिए किसी को भी मारा जा सकता है। लेकिन जो भगवत गीता में जो वायलेंस बताई जा रही है उसकी कॉन्शियसनेस समथिंग एल्स। तो वी हैव टू सी कि जो वायलेंस का जो स्वरूप है उसे जज कर सकते हैं कि वायलेंस रिक्वायर्ड है या नहीं। तो दूसरी बात यह है कि यस, इट इज ओके that to control the violence, then what is the way out? Now the second point is what the way out? How to control this tendency? So sometimes it may be necessary to fight, means to kill, but the important point is जो underlying cause की बात कीजिए, ये जो underlying cause क्या है? Underlying cause is we don't believe in our इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। हमको अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो मालूम नहीं है, हम सब लोग उद्देश्य विहीन हैं। तो अगर हम वायलेंस को कंट्रोल करते भी हैं तो वायलेंस खत्म नहीं होता, वो आदमी कंट्रोल हो जाता। अगर वायलेंस को खत्म करना है तो हमारी जो अंडरलाइन कॉन्शियसनेस है उसको हमको परिवर्तन करना होगा, और वो परिवर्तन हमारे स्वयं से शुरू होगा। We cannot expect this change to happen in society unless we are ready to change us। इसलिए जो दो तरह के जो ओपिनियंस दी जाती हैं कंट्रोल करने के लिए आज के जमाने में टेररिज्म को, तो while some violence is necessary to control, at the same time जो underlying cause है, too much of materialistic tendencies, too much of this sense of having supremacy, control, ये केवल आध्यात्मिक चेतना के द्वारा ही जा सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत में एक चैप्टर 5 आता है, स्कंद 1 का, उसमें लिखा है, श्री प्रभुपाद ने
ये जो परपोर्ट लिखा था वो 1962 में लिखा था। उन्होंने कहा कि भाई इस समय चाइना ने हमारे पर आक्रमण कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसलिए भारत जिम्मेदार है। why he made a response? He says, साधारणतया प्रभाजी लिखा रिपोर्ट में, साधारणतया मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। ही इज नॉट इन राजनीति, बट स्टिल ये जो स्थिति है इसके लिए जो भारतीय हैं वो जिम्मेदार है। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई हमारे भारतवर्ष में भगवत गीता है, हमारे भारतवर्ष में भागवतम है, इसलिए हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि भगवत गीता और भागवतम के संदेश को खुद समझें, अपने जीवन में उतारें और इसका प्रचार बाकी लोगों में भी करें। एंड पर्टिकुलरली द लीडर्स, ही स्पेसिफिकली मेंशंस दिस, द लीडर्स ऑफ द कंट्री शुड बी इन दिस कॉन्शियसनेस। तो हम ये देख भी सकते हैं कि अगर किसी भी, जैसे पहले राजा हुआ करते थे और अभी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, दे आर द लीडर्स, नंबर वन लीडर्स। तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है दैट कैरीज लॉट ऑफ वेट, दैट कैरीज लॉट ऑफ वेट। तो प्रभुपाद जी का यह आदेश था कि अगर विश्व में शांति स्थापित करनी है तो कंट्रोल तो करना पड़ सकता है। जहां तक युद्ध होंगे कोई बात नहीं है, वायलेंस भी होगी तो जो टेररिस्ट को मारना ही पड़ेगा। दैट इज द गिवन थिंग। वी कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज देयर सम पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड हु कंटिन्यू टू डू इट। तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे हमारे शरीर कोई अंग है, अगर वो ज्यादा सड़ गया है तो काटना पड़ेगा उसको, वी हैव टू एम्प्यूट इट। खाली एम्प्यूट करने से फायदा नहीं होगा, लेकिन एम्प्यूट करने के बाद हम शरीर को हीलिंग करनी पड़ती है। So while controlling terrorism through violence is essential, at the same time, the process of healing is required, however long and difficult it may be, but it has to be done. लोग कह सकते हैं भाई कैसे करेंगे? अरे भाई तुम खुद तो करो, करेक्ट? हम खुद तो करें, हम खुद जितना कर सकते उतना करें, खुद के लिए करें, परिवार के लिए करें, पड़ोस के लिए करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें। और कम से कम जब हम चुनाव में जाते हैं, जब ठप्पा लगाते हैं, कम से कम उसमें देखें कि कैंडिडेट आप चूज कर रहे हैं वो कैसा है। ऑफ कोर्स समटाइम्स आज के जमाने में भी द चॉइस ऑफ बैड बिटवीन वर्स एंड वर्स्ट, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। फिर भी जहां तक हमारा बुद्धि काम करती है, हमको अपने हर काम, whether it is voting, whether it is our own work, it has to be in a responsible way. It should not be governed by extraneous considerations. अभी वो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं, तभी कभी शांति हो ही नहीं सकती। चाहे कोई राजा बन जाए, चाहे कोई पीएम बन जाए, चाहे कोई सीएम बन जाए, we cannot achieve this peace unless we all sincerely follow this instruction of Bhagavad Gita. तो जो टेररिज्म का कंट्रोल करने का, शांति स्थापित करने का जो दो पहलू हैं, उन दोनों पर अमल करना जरूरी है, अदरवाइज ये साइकिल चलती ही रहेगी। The people will change, the Swarup will change, that's it, nothing else, nothing material is going to change. तो इसलिए देखिए इस श्लोक के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बट नाउ वी कांट डिस्कस बिकॉज वी हैव टू एसिमुलेट, वी हैव टू डाइजेस्ट व्हाट वी हैव लर्न्ड। तो आज के श्लोक में कई some points may be controversial, some points we may not have understood, कुछ समझ में नहीं आए हों, कुछ controversial लग रहे हों, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं अभी, because now it is time 9 o'clock. Normally we conclude our talk by 9 o'clock,
and then the time is there for question answer if it is there. अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, otherwise we will finally conclude the session today. Now the session open for everybody. हरे कृष्णा. अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. किसी भक्त का कोई भी सजेशन है, डाउट है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. अगर प्रश्न नहीं है तो देन विल कंक्लूड. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्णा. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्णा. तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब आए, ज्वाइन किए, सुना. कंटिन्यू करना है सबको, कोशिश करना है हम अपने जीवन में उतारे. प्रभु जी लास्ट 2 वीक से तबीयत बहुत खराब था, नहीं ज्वाइन कर पाई थी. हाँ कोई नहीं बात माता जी. अब मैं वो नॉर्मली सेंड द यूट्यूब रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर देता हूँ और यू कैन लिसन. नो प्रॉब्लम. आप सुन सकते हैं. ओके, सो देन विल कंक्लूड. हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे 8 बजे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.